वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है और इसमें ये टेस्ट पेपर नंबर 3 है जिसमें कि आप हिंदी के 60 प्रश्नों को देखने वाले हैं। जनरल स्टडी के 140 प्रश्न, उन पर हम अलग से चर्चा करेंगे, अलग वीडियो आएगा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी की बात करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्दों से हमारा आरंभ होता है और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये टेस्ट पेपर नंबर 3 है। आपने अगर ऑफलाइन सेंटर पर जाकर अटेम्प्ट किया है तो भी आप देखिए, क्योंकि इसमें आपको विश्लेषण देखने का अवसर प्राप्त होगा। बाकी आंसर की तो आपने देखी ही है। और अगर आप वहाँ सेंटर पर उपस्थित नहीं थे, आप किसी कारणवश टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाए, तब तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो दोनों ही पर्पज़ से आप देख सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखें, कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे कि कलमश, इसे जरा जूम कर लेते हैं। देखिए, कलमश लिखा है, अहंस लिखा है और किल्विश लिखा है। ये 3 शब्द हैं। इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आपस में समानार्थी हैं और ये असल में किस चीज़ के पर्याय हैं? ये तीनों शब्द किस शब्द के पर्यायवाची होंगे या किसके साथ समान अर्थ रखेंगे, बेसिकली आपको यही देखना है। तो ये कृतांत के साथ समान अर्थ रखते हैं, मतलब इसके पर्यायवाची के तौर पे आप देख रहे हैं। पीनक के ये पर्यायवाची हैं, शमन के हैं कि द्वैत के, बताएं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, पीनक। ये सारे शब्द जो है ना, कलमश, अहंस और किल्विश, ये पीनक के पर्यायवाची हैं। और ये सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? तो इन सभी शब्दों का मतलब होता है पाप। ठीक, पाप से तात्पर्य होता है। और बाकी अगर आप शब्द देख रहे हैं जैसे कृतांत, शमन और द्वैत, तो ये तीनों ही शब्द यमराज के पर्यायवाची। ठीक, ये यम के पर्याय हैं। याद रखिएगा, कृतांत, शमन और द्वैत, ये 3 शब्द यमराज के पर्यायवाची हैं। कलमश, अहंस, किल्विश और पीनक ये आपके पाप के पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि परेतराट, परेतराट एक शब्द है और ये उचित पर्याय इसका आपको बताना है, क्या होगा इसमें से? कलुष का ये पर्याय है, कीनांशुक का है, सांध्य तनय का है, शिवोहम का है। बताएं इसमें से किस शब्द के लिए ये उचित पर्यायवाची माना जाएगा? तो दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, सांध्य तनय। जरा सा आप शब्द को खोलेंगे तो भी आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। सांध्य मतलब संध्या, संध्या बेला, और संध्या और किसका नाम है? तो सूर्य की पत्नी का नाम है संध्या, है ना। दिन और रात का जो संधि काल होता है उसी को संध्या कहा जाता है। और तनय मतलब होता है पुत्र, तो संध्या का पुत्र भगवान सूर्य और माता संध्या का पुत्र, अर्थात यहाँ पर तात्पर्य किससे है? परेतराट जो शब्द आप देख रहे हैं ये असल में यमराज का पर्यायवाची। सांध्य तनय भी उन्हीं को कहा जाता है। कलुष, कलुष का मतलब क्या होता है? तो कलुष का मतलब पाप भी होता है और कहीं कहीं ये अंधकार के पर्यायवाची के तौर पे भी आपको दिखाई देता है। फिलहाल आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिएगा, लज्जा का पर्याय नहीं है। लज्जा शब्द का पर्याय इसमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो त्रपा नहीं है, दित नहीं है, ही नहीं है, त्रपा नहीं है। यहाँ कई जगह दे दिया है, तो बताइए। देखिए, बाकी सारे शब्द मतलब त्रपा, ही, ये दोनों शब्द जो हैं यहाँ दोबारा दे दिया है। तो मतलब ये शब्द जो है इनका तात्पर्य लज्जा से ही होता है। ये सभी शर्म के पर्यायवाची है। लेकिन दित जो आप देख रहे हैं, दित का मतलब होता है सत्य। दित शब्द का मतलब क्या है? सत्य। इसका लज्जा से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, तो हमने बी वाले उत्तर को चुना है। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। राजत, राजत एक शब्द है और इसके लिए जो उचित पर्याय नहीं है वो आपको बताना है। बताइए। कद्रूरी, तार्क्ष्य, तीरवाड़ और तेज पक्ष शब्दों को आप देख रहे हैं। और प्रश्न संख्या 4, सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें जो पर्याय नहीं है वो आपको देखना है। तो तीरवाड़ जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये इसका पर्याय नहीं है, राजत के पर्याय में नहीं आता है। बाकी सारे शब्द हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई राजत का मतलब क्या होता है? तो राजत का मतलब होता है गरुड़, पक्षियों का राजा। कद्रूरी भी उन्हीं को कहा जाता है, कद्रू के अरी कहे जाते हैं। ठीक, विनता और कद्रू ये दोनों आपस में सौतने थी और कद्रू नाग माता थी, विनता के पुत्र थे गरुड़। तो नागों और गरुड़ की दुश्मनी यहीं से चली आ रही है। मामला लंबा था, उसमें अमृत कलश और तमाम तरह की चीज़ें थी। तो कहानी यहाँ नहीं। फिलहाल कद्रूरी यानी कद्रू के अरी अर्थात गरुड़, और तेज पक्ष भी उन्हीं को कहा जाता है। तार्क्ष्य जो शब्द है ये भी उन्हीं के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए भगवान विष्णु को कहा जाता है तार्क्ष्य वाहन। लेकिन तीरवाड़ का मतलब क्या होता है?
तीरवाण का मतलब होता है किन्नर, ठीक है, किन्नर। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 में आइए। यहाँ पर कहा गया कि दिशा का उचित पर्याय शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? काष्ठा नहीं है, जानिब नहीं है, ककुप नहीं है, वासज नहीं है। शब्दों को देखिएगा, जो नहीं है वो आपको खोजना है, अर्थात बाकी होंगे। बहुत ध्यान से देखें और देखिए, दिशा का जो उचित पर्याय नहीं है 5वें नंबर के प्रश्न में ध्यान से देखें, वासज नहीं है। ठीक, वासज का मतलब क्या होता है? वासज का मतलब होता है आपका आवास, अर्थात निवास स्थान, मतलब घर। तो ये दिशा का कहीं से पर्याय नहीं है। बाकी काष्ठा भी कहा जाता है, जानिब भी कहा जाता है और ककुप भी कहा जाता है, दिशाओं को काष्ठा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, नाभिजन्मा। नाभिजन्मा जो शब्द है ये एक सही पर्याय शब्द है किसका, ये आपको बताना है। आत्मभू का, भर्तृहरि का, निकेत विभंजन का, तवचूड़क का, किस शब्द के लिए ये पर्याय होगा? तो आप जानते हैं दोस्तों कि नाभिजन्मा किसको कहा जाता है? ब्रह्मा जी को कहा जाता है। और इसमें से उनका जो उचित पर्याय है वो आत्मभू हो जाएगा। ठीक, आत्मभू। ठीक, ये आपने देखा, ए वाले को हमने चुना। प्रश्न संख्या 7 की ओर आ जाए। यहाँ देखें, इसमें कहा गया कि 100 पत्नियों, माफ कीजिएगा, 100 पतियों या प्रियतमों का सुख लेने वाली जो स्त्री होती है उसको कहा जाता है शतावरी। ठीक है, 100 पतियों या 100 प्रेमियों से सुख प्राप्त करने वाली जो स्त्री है उसको हम कहते हैं शतावरी। इसके लिए उचित पर्याय जो नहीं है वो आपको बताना है। तो इंद्राणी, कंचशाली, कैरुषी, शतमूली, इसमें से जो नहीं पर्याय है इसका वो आपको देखना है। तो 7वां प्रश्न आप देख रहे हैं, कैरुषी जो इसमें दिखाई दे रहा है, कैरुषी अर्थात सी वाला, ये शतावरी का पर्याय नहीं है। शतावरी इंद्राणी को भी कहा जाता है। ठीक है, इंद्र के 100 रूपों के साथ ये प्रणय करने वाली, मतलब देवराज इंद्र ही इनके पति हैं लेकिन उनके 100 भिन्न रूपों के साथ इनका प्रणय, तो इस वजह से कहा जाता है कि 100 प्रियतमों का सुख लेने वाली। बाकी शतमूली भी इन्हीं को कहते हैं, कंचशाली भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, लेकिन कैरुषी किसको कहा जाता है? कैरुषी कहा जाता है ईर्ष्या को। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 में आए। यहाँ पर कहा गया स्वैराचार। स्वैराचार जो शब्द है इसके लिए पर्याय आपको बताना है। अनाचार होगा, एक तंत्र होगा, अमर्षातिरेक होगा, भूत भ्रामक होगा, इसमें से कौन सा शब्द होगा बताइए। अब प्रश्न संख्या 8, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एक तंत्र। स्वैराचार जो शब्द है ये कहीं ना कहीं से आपको अत्याचार का समवर्ती दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति की मनमानी, उसको भी आप अत्याचार कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक तंत्र से तात्पर्य क्या है? मतलब एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाने वाला सिस्टम। इसे आप तानाशाही भी कह सकते हैं। कहने के लिए बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हमें चुनना है वो हम एक तंत्र को चुनेंगे। अनाचार इसमें से नहीं होगा। अमर्षातिरेक यानी अमर्ष की अति। अमर्ष किसको कहा जाता है? अच्छा बताएं, कमेंट सेक्शन में जरा जवाब दीजिएगा। अमर्ष शब्द का मतलब क्या होता है? भूत भ्रामक। भूत भ्रामक यानी जो भौतिक चीजें हैं उनसे उत्पन्न हुआ भ्रम। तो ये सारे शब्द नहीं होंगे, इसमें से बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न संख्या 9, सुमुत्सुक। ध्यान दीजिएगा, ये उत्सुक नहीं है, इसीलिए नीचे भ्रम में डालने के लिए उत्सुक का विकल्प भी दिया हुआ है ताकि आप उलझ जाए। तो सुमुत्सुक का उचित अर्थ क्या होगा बताएं। उत्सुक होगा, उत्साहित होगा, अवकंठित होगा, उन्मीलित होगा। सही इसमें से उत्तर आपको चुनना है और हमारा जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा उत्साहित। सुमुत्सुक शब्द का मतलब होता है उत्साहित। ठीक है, अवकंठित कोई शब्द नहीं होता। उत्कंठित अवश्य ही होता है लेकिन अवकंठित नहीं होता। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। अन्नदाता या अन्नदात्री, ये जो शब्द है इसके लिए समानार्थक आपको ढूंढना है। इसमें से हम किस शब्द को ढूंढेंगे जो कि अन्नदाता का समान अर्थ रखने वाला शब्द है? तो अरिष्टनेमी, धान्यद्रवी, अन्नाचारी या वाजश्रवा। यहाँ 4 विकल्प हैं, बताएं। ये पर्यायवाची का अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट के लिए और 10वें प्रश्न को आप देख रहे हैं। सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? वाजश्रवा। वाजश्रवा एक ऋषि का भी नाम था। अन्नदाता इसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्न का दान करने वाला। ठीक, तो ये हमने इसमें से चुना। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 से हमारा शुरू होता है अब यहाँ तत्सम तद्भव। तो शब्द युग्म यहाँ बनाकर दिए हुए हैं, मतलब वही तत्सम तद्भव का जोड़ा बनाकर दिया हुआ है। उसमें से जो गलत है उसकी तलाश हमें करनी है। प्रश्न संख्या 11 को ध्यान से देखें। तो दिया हुआ है अधिष्ठाता, फिर लिखा हुआ है अधिष्ठात्री, कायर का लिखा हुआ है कातर, क्या का लिखा हुआ है किम। आप समझ गए होंगे, बाईं तरफ इसमें तद्भव दिया है, दाहिनी तरफ तत्सम दिया है। आग का दिया हुआ है अग्नि। इसमें गलती कहाँ पर है? देखने में तो सारे ही शब्द साधारण हैं, इन सभी शब्दों से आप परिचित हैं।
ठीक है, यहाँ पर कोई कठिनाई नहीं है, 11वें प्रश्न में आसानी ही है। ध्यान से देखें, क्या का जो किम दिया हुआ है उसे भी ध्यान से देखिए, और आग का दिया हुआ है अग्नि। तो अब 4 विकल्पों को आपने देख लिया है। देखिए इसका सही जवाब जो है ना ये वाला हो जाएगा, अधिष्ठाता और अधिष्ठात्री वाला। अगर अधिष्ठाता शब्द को आप ध्यान से देखें तो ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम ही है, लेकिन तत्सम का थोड़ा सा बिगड़ा रूप है, जिसे कि आप अर्ध तत्सम कह सकते हैं। जैसे आप देखते हैं अग्नि शब्द तत्सम है, और अगिन जो होता है ये अर्ध तत्सम होता है। आग एकदम तद्भव रूप हो जाता है। अर्ध तत्सम वो शब्द होते हैं जो कि बीच की कड़ी में होते हैं, मतलब उनका स्वरूप ना तो पूरी तरह से तत्सम होता है और ना पूरी तरह से वो तद्भव में परिवर्तित हो पाए रहते हैं, अभी बीच में त्रिशंकु की तरह लटके रहते हैं, है ना। तो वही स्थिति यहाँ अधिष्ठाता शब्द की है, लेकिन ये तद्भव नहीं है। अधिष्ठात्री तत्सम अवश्य ही है, लेकिन अधिष्ठाता उसका तद्भव रूप नहीं कहा जाएगा। ठीक, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, बाकी सारे सही दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। यहाँ देखिए गवगाह लिखा हुआ है। गवगाह एक तत्सम शब्द है, आपको बताना है कि इसके लिए तद्भव क्या होगा। यहाँ लिखा हुआ है गांती, गुलेल, गिरगिट और गलाबंद। बताइए, गलाबंद एक आभूषण होता है, आमतौर पे उसको गांव में हंसुली कहते हैं। ठीक, आजकल नेकलेस अलग अलग वैरायटी के आते हैं, तो वो भी गलाबंद। फिलहाल इसमें आप देखें तो तद्भव शब्दों के 4 यहाँ पर अलग अलग रूप आप देख रहे हैं। गवगाह का मतलब क्या होता है? तो देखिए गवगाह के लिए यहाँ पे जो हम तद्भव चुनेंगे वो गांती होगा। आप सुनते हैं ना, गांती बांध कर ठंडी में चल रहे थे, ये मफलर के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। और बेसिकली जो आजकल एडवांस मफलर बिकते हैं वैसे वाले नहीं, पहले के समय में सूती कपड़े को बच्चों के गले में लपेट दिया जाता था, और उसी में माताएं जो है वो थोड़ा भूजा चना और लाई डाल देती थी झोली बना के, तो वो गले में मफलर का और गर्म रखने का भी काम करता था, और उसमें वो झोले जैसा रहता था, तो वो दाना वगैरह लेकर खाते थे। उसको गांती कहा जाता था, वो कान से ऐसे लपेटा जाता था। ठीक, ठंडी से बचने का उपाय था, ये देसी उपाय था, इसको गांती कहते थे। इसका शुद्ध रूप होता है गवगाह। बाकी आप जानते ही हैं कि गिरगिट के लिए अच्छा क्या होता है। गिरगिट का तो हमने बताया था, गलगति कहा जाता है, जो कि गले में अपनी गति रखा रहता है, अर्थात लगातार अपने गले को हिलाता रहता है। तो हमने ए को चुना। प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। यहाँ आ जाइए। आलता, शब्दों से घबराइए नहीं, हिंदी शब्दों पर ही टिकी हुई है, और हिंदी ही नहीं कोई भी भाषा, किसी भी भाषा का साहित्य जो है वो शब्दों के ही ऊपर आश्रित है। जितना बढ़िया आपका शब्दकोश होगा उतनी ज़्यादा आप हिंदी में मजबूती रखेंगे, किसी भी परीक्षा में आपको आसानी होगी। तो यहाँ देख रहे हैं आप आलता। आलता के लिए तत्सम आपको बताना है। अब यहाँ अलग अलग रूप में दिया हुआ है, अलतक लिखा है, अलक्त लिखा हुआ है, अलग तक लिखा है, अलग तक करके लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दिया है। तो इसमें आप देखिए और बताइए तत्सम क्या होगा। प्रश्न संख्या 13, सही जवाब क्या होगा? अलग तक, और ध्यान दीजिएगा क के साथ ऐसे हलंत रहेगा। ठीक, प्रश्न संख्या 14, तद्भव आपको चुनना है। उपमाता, अपर, अंडी, अवगुण। बताइए। अब इसमें तो साफ साफ आप जान रहे हैं, अंडी जो है वो एक तद्भव शब्द है, और इसका शुद्ध रूप होता है एरंड। ठीक, एरंड। और आप इसका बिगड़ा रूप समझना चाहें तो एकदम देशज रूप में इसको कहा जाता है रेण। रेण एक पेड़ होता है जो कि जहाँ मतलब घास फूस जंगली वनस्पतियाँ उगती हैं वहाँ सहज ही आपको दिखाई दे जाएगा। इसका तेल आजकल मतलब सस्ते भाव में इसके बीजों को पेरने से तेल प्राप्त होता है, तो अलग अलग तेलों में इसकी मिलावट आप देखते हैं। फिलहाल इसे रेण का तेल कहते हैं, और रेण को ही अंडी कहा जाता है, उसका शुद्ध रूप होता है एरंड। बाकी उपमाता, अपर और अवगुण ये तीनों ही शब्द तत्सम है। प्रश्न संख्या 15 में कहा गया कि तत्सम शब्द कौन सा है। उचाट लिखा है, उच्चाट लिखा है, अंचन लिखा है, और डी में कहा गया है कि एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। एकाधिक सही है, यानी एक से अधिक सही है। तो अब ध्यान से देखिएगा, तत्सम आपको चुनना है, डी ही होगा। डी इसलिए होगा क्योंकि इसमें उच्चाट और अंचन ये दोनों ही शब्द तत्सम है, तो हो गया ना, एकाधिक सही है। प्रश्न संख्या 16, अशुद्ध तद्भव तत्सम युग्मों का आपको चयन करना है। ईख का लिखा हुआ है इक्षु, उपरोक्त का लिखा है उपर्युक्त, वारणी का लिखा है वारुणी, और मारन का लिखा है मारणम। शब्दों को देखा आपने। अब बताइए इसमें अशुद्ध तत्सम तद्भव युग्म जो है, तद्भव तत्सम युग्म जो है वो कौन सा है? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा इसमें से ए वाला। ईख और ईक्षु लिखा हुआ है ना, वहीं पर गड़बड़ है। ईख तो आपका आप जानते ही हैं कि तद्भव है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईक्षु नहीं होता है बल्कि इक्षु होता है, इसकी वर्तनी में दोष। ठीक, तो वर्तनी भी यहाँ पर जांची जा सकती है, दोनों मिक्स करके भी प्रश्न हाइब्रिड टाइप के दिए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 17, यहाँ कहा गया कि त्रिफला एक तत्सम शब्द है। ठीक, त्रिफला एक तत्सम शब्द है,
और इसके संयोजन में काम करने वाले 3 फलों के नाम में कौन सा सम्मिलित नहीं है। मतलब त्रिफला का मतलब है 3 फलों वाला, 3 फलों के संयोजन से बनी हुई चीज़। तो इसमें जो 3 फल मिलाए जाते हैं आपस में, उनका नाम यहाँ संस्कृत में दिया हुआ है और यहाँ पर 4 विकल्प हैं। तो कोई एक इसमें ऐसा है जो कि उसके अंदर, त्रिफला के अंदर नहीं मिलाया जाता है। 3 ही मिलेंगे ना, तो 3 इसमें से आप अलग कर लीजिए, जो चौथा होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आमलक, हरिद्रकी, हरितकी, विभीतकी, आंवला, हर्रे और बहेड़ा, इनको एक निश्चित अनुपात में आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से जब मिलाया जाता है तो त्रिफला नाम की औषधि तैयार होती है, जो कि पाचन और आँखों के लिए विशेष रूप से उत्तम मानी जाती है। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारा सही जवाब हो जाएगा इसमें से हरिद्रकी। ठीक है, हरिद्रकी या हरिद्रा कहा जाता है हल्दी को, और हल्दी त्रिफला में नहीं मिलाई जाती है। ये आयुर्वेदिक औषधि अवश्य ही है, मसाले का भी अंग है अपनी किचन में, लेकिन ये त्रिफला का अंग नहीं होता है। बाकी आमलक मतलब होता है आंवला, हरितकी मतलब होता है हर्रे, और विभीतकी मतलब होता है बहेड़ा। तीनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बनता है त्रिफला। प्रश्न संख्या 18, अफीम। अफीम एक तद्भव शब्द है। आपको ये बताना है, मतलब इसको हम लोग प्रायः तद्भव से ज़्यादा देशज समझ लेते हैं कि ये तो देसी वर्ड हो सकता है, लेकिन असल में ये तद्भव है। तो इसका आपको तत्सम बताना है। अहिफेन होगा, अहिफेड़ होगा, अहिफेन होगा, या फिर अहिफेनम होगा। एक ही शब्द को थोड़ा अलग अलग ढंग से लिखा गया है, लेकिन इसमें से शुद्ध तरीका कौन सा है ये आपको देखना होगा। देखिए और बताइए। प्रश्न संख्या 18, सही इसमें से जो शुद्ध रूप हमें दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा इसका अहिफेड़। फेड़ होता है, फेन नहीं होता है। यहाँ अड़ा रहेगा, वो भी गणित वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न जो कि यहाँ ऊपर आपको अब दिखेगा, तो आ जाते हैं ऊपर। अपठ। अपठ एक शब्द है, बताइए कैसा शब्द है। अपठ एक तरह का तत्सम ही कहा जा सकता है, लेकिन पूर्ण तत्सम नहीं है ये। अपाठ्य होता है मूल रूप से। इसका जो बिगड़ा हुआ थोड़ा आप बिगड़े हुए रूप के तौर पे ही देखेंगे, ये अर्ध तत्सम कहा जा सकता है। तद्भव भी नहीं है अपठ जो है, ये पूरी तरह से तद्भव भी नहीं है। तद्भव के तौर पे हम अनपढ़ कहते हैं, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पर हम अर्ध तत्सम के रूप में इसे चुनेंगे, तो हमारा जो उत्तर है ना 19वें का, वो सी हो जाएगा। यहाँ तत्सम नहीं चुनना है इसका। ठीक, प्रश्न संख्या 20 में आइए। गलवीथिका। गलवीथिका एक संस्कृत का शब्द है, देखकर मालूम हो रहा है। इसका हिंदी रूप क्या होगा, माने तद्भव इसका आपको बताना है। गलफड़ा होगा, गलौटी होगा, गुलदस्ता होगा, गलाबंद होगा, इसमें से क्या होना चाहिए। तो इसमें से आपका हो जाएगा बी वाला, गलौटी। गलौटी किसको कहा जाता है, जो गले को पकड़कर लटकी हो, यानी ये प्रायः नेकलेस के लिए इस्तेमाल होता है। नेकलेस आभूषण जो होता है उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और इसे संस्कृत में कहा जाता है गलवीथिका। प्रश्न संख्या 21, अब यहाँ से वर्तनी शोधन आ गया, वाक्य और वर्तनी शोधन। अमर्ष दौर्बल्य का द्योतक है। अमर्ष यानी क्रोध, उत्तेजना, दौर्बल्य का द्योतक है। तो अब यहाँ जो दौर्बल्य शब्द लिखा हुआ है उसके नीचे किया हुआ है रेखांकन। आपको बताना है कि ये शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा। आप भी जानते हैं कैसे लिखा जाएगा, इसमें ज़्यादा झंझट की बात नहीं है। दौर्बल्य होता है ओ की मात्रा रहेगी, ओ की मात्रा नहीं बल्कि द पर ओ की मात्रा रहेगी, बाकी चीज़ें ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ब के ऊपर ये उड़ंतू र रहेगा, इसको और जगह मत लगा दीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 में आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है। लिखा हुआ है अकिंचन, जाह्नवी, भूर्जट और कैलाशी। बताइए इसमें से अशुद्ध कौन सा है। निश्चित तौर पर इसमें आप डी को चुनेंगे, क्योंकि जब आप कैलाश की वर्तनी को सही कर लेते हैं तो कैलाशी को भी सही कर लेंगे। कैलाशी नहीं होता है बल्कि कैलासी होता है। यहाँ दंत्य स का इस्तेमाल होगा, तालव्य श का नहीं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तालव्य श लगेगा, नहीं, वर्तनी गलत हो जाएगी। इसको ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। इसमें छोटा सा यानी दंत्य स आपका इस्तेमाल होगा। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। आइए देखें। षट दर्शन, अनापेक्षित, पर्यवसान, मनोकामना, इसमें से कोई एक वर्तनी जो है वो ठीक है, बाकी सारी गलत है। तो जो ठीक है वही आपको चुननी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और 23वां जो है इसका सही जवाब क्या होगा, सी होगा, पर्यवसान ठीक लिखा हुआ है। बाकी षट दर्शन होता है, अनपेक्षित होता है और मनः कामना होता है, ये आप हजारों बार देख चुके हैं। तो सी वाले विकल्प को हमने चुना जो कि ठीक दिया है। प्रश्न संख्या 24 में आते हैं। यहाँ शुद्ध रूप आपको खोजना है। उदिच लिखा है, अवदिच लिखा है, ओदिच लिखा है और औदिच्य लिखा है। कौन सा शुद्ध है बताइए। सभी के सभी गड़बड़ है कि एकमात्र इसका जो डी वाला विकल्प है 24 का, औदिच्य। औदिच्य मतलब क्या होता है, उत्तरी। उदीची मतलब होता है उत्तर दिशा,
और औदिच्य मतलब होता है उत्तर दिशा से संबंधित या उत्तरी। प्रश्न संख्या अगला यानी आपका 25वां, शुद्ध शब्द आपको खोजना है पत्रावली, प्राप्य कर्माणाम, मैथिली, है, ठीक ऐसे लिखा हुआ है। अब बताइए इसमें शुद्ध कौन सा है। तो अब यहाँ अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ऊपर वाला जो पत्रावली लिखा हुआ है वो सर्वथा शुद्ध है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ल पर छोटी की मात्रा नहीं रहेगी, बड़ी ई का ही इस्तेमाल होगा। बाकी अगर आप देखें तो प्राप्य कर्मणा होता है, प्राप्य कर्मणाम नहीं होता है, ये कोई शब्द नहीं है, प्राप्य कर्मणा होता है, ठीक, कर्म से प्राप्त। फिर मैथिली नहीं होता है, मैथिली होता है, थ पर छोटी ई की मात्रा होगी। और है नहीं होता है होता है, सूर्य से संबंधित, गायत्री से संबंधित, ठीक। तो ये आपने देखा। फिलहाल हमारा जो इसमें उत्तर होगा 25वें का वो ए हो जाएगा। 26 की ओर चलते हैं और यहाँ पूछा गया है कि सप्तऋषि शब्द जो है ये लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं इसकी वर्तनी, ये अशुद्ध है। लेकिन क्यों? इसको शुद्ध करके आपको नहीं लिखना है, यहाँ ये बताना है कि इसमें कैसी अशुद्धि है जिसकी वजह से ये गलत हो गया है। व्यंजन की त्रुटि है, समास में दोष उत्पन्न हुआ है, संधि का दोष है, या फिर स्वर मात्रा की अशुद्धि पैदा हुई है। सप्तऋषि जो लिखा है ये गलत है। लेकिन क्यों गलत? इसलिए है क्योंकि हमने संधि करने में गड़बड़ की है। यहाँ पर जो अ और री का मेल था उससे अर्र होना चाहिए था, तो ये सप्तर्षि हो जाता है ना। तो संधि के नियम यहाँ हमने ठीक से लगाए नहीं। प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं। यहाँ पर वाक्य दिए हैं, कुल 3 वाक्य हैं और आपको इन वाक्यों को या कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है, मतलब वर्तनी के दृष्टिकोण से कौन सा सत्य है। तो कहा गया कि ऋषि श्लोक का उद्वाचन करते हैं। शब्दों को और वाक्य को बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है ऋषि श्लोक का उद्वाचन करते हैं, खड़ी पाई। शिष्यगण उद्वाचित पंक्तियों का श्रवण करते हैं, खड़ी पाई। श्रवणोपरांत वे श्लोक के पदों को कंठस्थ कर लेते हैं, खड़ी पाई, यानी पूर्ण विराम। अब यहाँ नीचे विकल्प दिए हैं और विकल्प में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि केवल एक कथन सत्य है, 2 कथन सत्य हैं, तीनों सत्य हैं, या 2 कथन इसमें से गलत हैं। अब बताइए इसमें से क्या स्थिति होनी चाहिए? आपको क्या लगता है इसमें कितने वाक्य ठीक हो सकते हैं और कौन कौन से? तो 27वां आप ध्यान से देखिएगा, पहले बहुत इत्मीनान से देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी होना चाहिए क्योंकि इसमें 2 कथन सत्य हैं, 1 गलत है। अब कौन कौन से सही है? तो पहला और दूसरा इसमें ठीक दिया है, ठीक है। पहला भी सही है, ऋषि श्लोक का उद्वाचन करते हैं, सही है। और दूसरा भी सही है कि शिष्यगण उद्वाचित पंक्तियों का श्रवण करते हैं। लेकिन तीसरा कथन इसमें गलत दिया हुआ है। बी को हमने चुना है, 2 कथन सत्य हैं, पहले और दूसरे, लेकिन तीसरे में क्या समस्या है? कहा गया है कि श्रवणोपरांत वे श्लोक के पदों को कंठस्थ कर लेते हैं। लिखना चाहिए श्रवणोपरांत वे श्लोक की पंक्तियों को कंठस्थ कर लेते हैं, पदों को नहीं बल्कि उसकी पंक्तियों को कंठस्थ करते हैं। पद कंठस्थ करेंगे तब तो पूरा श्लोक ही उसी में आ जाएगा ना। तो श्लोक के पद कहना सही नहीं रहेगा, वो काव्य के पद कहेंगे तो सही रहता। श्लोक की पंक्तियां होती हैं। तो यहाँ पर ये शब्द चयन जो है ना ये गड़बड़ किया था, तो तीसरा वाला वाक्य गड़बड़ है। केवल 2 कथन सही है और इसीलिए हमने बी को चुना है। प्रश्न संख्या 28 में आइए। यहाँ शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो लिखा हुआ है कि आप शायद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप तो यूपी वाले हैं, आप शायद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इसको क्या किया है कि इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया है दोनों ओर से। आप शायद उत्तर प्रदेश वासी हैं, क्वेश्चन मार्क। अब बताइए इसमें शुद्ध तरीका कौन सा हो सकता है? बोलने के लिए तो ये सारे ही वाक्य हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्याकरण संगत कौन सा है ये आपको इसमें देखना है। 28 सही जवाब इसका हो जाएगा आपका, वहाँ पहले ही निशान लग चुका है डी वाला, आप शायद उत्तर प्रदेश वासी हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक। बाकी जितने वाक्य हैं उसमें या तो विराम चिन्ह का दोष है या वाक्य की संरचना में आगे पीछे शब्दों को किया गया है, जिसकी वजह से तीनों ही गड़बड़ है। अच्छा 29वां जो है उसको भी ध्यान से देखिए। रुकिए मत क्वामा जाइए, ध्यान से देखिएगा। रुकिए मत क्वामा जाइए, रुकिए क्वामा मत जाइए, रुकिए मत जाइए, आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह, फिर रुकिए के आगे वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है और आगे लिखा हुआ है मत जाइए, और आगे कोई पूर्ण विराम या कुछ भी विराम चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ऐसे करके ये लिखा हुआ है, मतलब 3 ही शब्द हैं, उनको हेर फेर करके विराम चिन्हों के साथ किया जा रहा है। इसमें से शुद्ध तरीका कौन सा हो सकता है? प्रश्न संख्या 29। इसमें से शुद्ध तरीका हमारा हो सकता है व्याकरण के दृष्टिकोण से 29 का ए वाला, ठीक है। 29 के ए वाले में कहा गया है रुकिए मत जाइए और आगे लगी हुई है खड़ी पाई। देखिए यहाँ बी वाले में क्या समस्या है, रुकिए
मत जाइए, तो रुकिए के आगे आपने क्वामा लगाया, चलिए ठीक है, लेकिन मत जाइए जो आप बोल रहे हैं ना उसको एकदम से झटके से आप कहेंगे कि रुकिए मत जाइए, है ना। तो यहाँ पर आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लगी हुई है खड़ी पाई, तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये गलत हो गया। रुकिए मत जाइए, अब यहाँ ये पूरा हमने एक शामिल हाल बोल दिया, इसमें बीच में कोई क्वामा वगैरह नहीं लगाया तो ये गड़बड़ हो गया। और यहाँ हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा तो दिया, लेकिन मत जाइए के आगे हमने कोई विराम चिन्ह नहीं लगाया तो ये भी गड़बड़ हो गया, है ना। तो तीनों ही विकल्प इसमें अशुद्ध हैं, केवल पहला वाला सही है। प्रश्न संख्या 30 में आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है मुमूर्षु। कैसे लिखा है उसको भी देखिए, दिख रहा है। अब इसका शुद्ध रूप क्या होगा आप बताएं। मुमूर्षु का मतलब क्या होता है? मोक्ष का इच्छुक, मुक्ति का इच्छुक। तो अब आप बताइए इसमें से क्या होगा। माफ कीजिएगा, मुमूर्षु शब्द जो है इसका मतलब होता है मृत्यु का इच्छुक, मुमुक्षु का मतलब होता है मोक्ष का इच्छुक। थोड़ा सा बोलने में यहाँ त्रुटि हुई है, आप भ्रम में मत पड़िएगा। मृत्यु का इच्छुक, जिसे मर जाने की कामना हो, उसको मुमूर्षु कहा जाएगा। लेकिन यहाँ शुद्ध तरीका इसका क्या होगा? तो 30वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से, मतलब शुद्ध जो हमारी वर्तनी है वो कुछ इस प्रकार से। मुमूर्षु, म पर छोटे ऊ की मात्रा, फिर जो म रहेगा उस पर बड़े ऊ की मात्रा, फिर लिखेंगे मूर्धन्य श, इस पर भी छोटे ऊ की मात्रा और ऊपर ऐसे उड़ंतु र। ठीक है, इसे सामान्य बोलचाल में उड़ंतु र ही कहा जाता है। फिलहाल मुमूर्षु ऐसे लिखेंगे, ये वाला सही तरीका है। इसके बाद आगे चलते हैं और अगले वाले प्रश्न को देखते हैं जो कि है 31वां। और 31वें में कहा गया, अब यहाँ से विशेषण आरंभ होता है। कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो आप जानते हैं दोस्तों कि विशेषण के जितने भी प्रकार हैं उसमें गुणवाचक विशेषण का परिवार सबसे लंबा चौड़ा है। जो चीज़ें संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक इन सब में नहीं आती हैं, समाहित नहीं होती हैं, वो सभी विशेषण गुणवाचक में घुल जाते हैं। और मजे की बात यह है कि गुणवाचक विशेषण एक नंबर का नेता आदमी है। ये क्या करता है, जब वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम मान लीजिए कि किसी कारणवश लुप्त हो जाएं या गायब हो जाएं, संज्ञा सर्वनाम वहाँ से अपना मोर्चा छोड़ दें, तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण जो है वो कमान संभाल लेता है और वो बन जाता है उस वाक्य का कर्ता या लीडर। ऐसा भी होता है। फिलहाल यहाँ देखते हैं, तो इसमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है बताइए। गुलाबी, वृत्ताकार, केवल एक विकल्प ठीक है या दोनों यथोचित हैं अर्थात सही है? देखिए और बताइए, 4 विकल्प आपके सामने उपस्थित हैं, इसमें से आपको चुनना है। और ये क्वेश्चन जो है इसमें सही जवाब हमारा डी हो जाएगा, दोनों सही हैं। ठीक है, वृत्ताकार भी ठीक है और गुलाबी भी ठीक है, दोनों ही तो गुणवाचक विशेषण हैं। वृत्ताकार, चौकोर, परवलयाकार, ये सब परिमाणवाचक में तो आएगा नहीं और संख्यावाचक में आएगा नहीं, सर्वनामिक हो नहीं सकता है, तो फिर ये गुणवाचक ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोनों यथोचित है। प्रश्न संख्या 32 में आए, यहाँ पर आ जाइए। देखिए, इसमें कहा गया कि 10 किलो चावल पंसारी की दुकान से चाहिए। आपने सही क्वांटिटी नहीं बताई, सही मात्रा नहीं बताई। तो अब ये बताइए कि इसमें कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, निश्चित परिमाणवाचक है कि अनिश्चित परिमाणवाचक है? तो यहाँ निश्चित तो कुछ नहीं है। 10 किलो में 10 से ज़्यादा की क्वांटिटी में कितना भी आ जाएगा, मतलब आप उसमें एक निश्चित आपको वजन तो बताया नहीं गया है। तो यहाँ अनिश्चय की स्थिति है, तो निश्चित वाले जो विकल्प है उनको बिना देर किए एलिमिनेट कर दीजिए। अब बचता है अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जरा सोच कर देखिए, चावल को क्या आप एक एक दाना गिन कर ले आते हैं? 1 किलो चावल के सारे दाने आप गिनने में सक्षम हैं? ये अलग बात है कि गिना जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। इसे वजन से तौल के ही खरीदा जाता है ना। तो यहाँ हम परिमाण की बात करेंगे और परिमाण निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक, इसका जो सी वाला विकल्प है उसको हम चुनेंगे। और आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 33 हमारा इंतजार कर रहा है। यहाँ पर कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास 5वीं मंजिल पर स्थित है। तो अब आप ये बताइए कि इस वाक्य में विशेषण कैसा है? विशेषण किस प्रकार का है? गुणवाचक है, निश्चित परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, वो भी निश्चित, मतलब निश्चित संख्यावाचक है, या फिर अनिश्चित संख्यावाचक? 33 और हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा सी वाला। ये संख्यावाचक है और वो भी कैसा? निश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि मंजिलों को आप गिन सकते हैं ना। ये 5वीं शब्द जो है ना, ये संख्यावाचक की ओर इशारा करता है, वो भी निश्चित संख्या दी हुई। इसके बाद प्रश्न संख्या 34 की ओर चलते हैं। विशेषण की उत्तरावस्था नहीं होगी। विशेषण की जो 3 अवस्थाएं आप पढ़ते हैं ना, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, तो उत्तरावस्था विशेषण की वहां नहीं मानी जाएगी यदि विशेषण में तर प्रत्यय लगा हो। तर प्रत्यय से ही तो हम उत्तरावस्था को पहचानते हैं, तम रहेगा तो हम कहते हैं कि उत्तमावस्था है, तो ये तो नहीं होने वाला है। इसके बाद वाक्य में 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच में तुलना हो रही हो, वाक्य में से या में का चिन्ह लगा हो,
वाक्य में विशेषण शब्द के साथ तम प्रत्यय लगा हो। किस परिस्थिति में हम उत्तरावस्था विशेषण की नहीं होगी ऐसा कह सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, ऐसा प्रश्न देखने में कठिन लग सकता है, लेकिन इसमें जो सही उत्तर होता है वो ज़्यादा आसान, या सही विकल्प जो है वो ज़्यादा सरल दिया होता है। यहाँ डी वाले पर गौर करिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि वाक्य में विशेषण शब्द के साथ तम प्रत्यय लगा हो। और तम प्रत्यय कहाँ लगता है? वो उत्तरावस्था में नहीं लगता है, वो लगता है उत्तमावस्था में। तो यही डी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, जब आपको ऐसा लग रहा हो कि 4 विकल्प दिए हैं और वो बड़े कठिन दिखाई दे रहे हैं, तो जो हमारा गलत हो, मतलब जिसके गलत होने की ज़्यादा संभावना हो, ऐसे ऑप्शन को खोजना चाहिए, काम आसान हो जाता है। प्रश्न संख्या 35 की ओर चलते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, आप बताइए इसमें से कौन सा नहीं होगा अनिश्चित संख्यावाचक? तो महीनों बाद उसका दत्तक पुत्र घर लौटा, वह अब तक अनेक निबंध लिख चुका है, शादी समारोह में 101 व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, उसके पास मुझसे दुगुना धन है। आप बताएं इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बाकी तो जितने हैं सभी में दिखाई दे रहा है। कितने महीने बाद उसका दत्तक पुत्र लौटा है ये पता ही नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक होगा। यहाँ देखिए निबंधों की संख्या कितनी है, अनेक लिख दिया गया लेकिन संख्या कितनी है पता ही नहीं है, तो ये भी आपका होगा। और यहाँ 101 व्यक्ति माने कितने व्यक्ति हैं? 100 से ज़्यादा है ये समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कितने हैं ये नहीं मालूम है, तो हम ए बी सी को तो नहीं चुनेंगे। अब बचता है डी, जिसमें कहा गया कि उसके पास मुझसे दुगुना धन है। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप या क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ आप देखते होंगे बार बार बताया जाता है कि धन जो है ये संख्यावाचक में नहीं आएगा। धन का मतलब सिर्फ नोट की गड्डी या सिक्के नहीं होते हैं, धन किसी भी रूप में हो सकता है। वो अन्न धन भी हो सकता है, विद्या रूपी धन हो सकता है, बुद्धि रूपी धन हो सकता है, रूप का मतलब सौंदर्य का धन हो सकता है। तो मुझसे दुगना धन है। अब यहाँ जो है ना ये अनिश्चित संख्यावाचक में नहीं आएगा, ये परिमाणवाचक में आएगा। ठीक, धन हमेशा, धन की जब भी बात होती है तो वो परिमाणवाचक की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पता नहीं है कितना है तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 36 की ओर आए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विशेषण की उत्तमावस्था होती है, मतलब कहाँ पर होती है या कहाँ पर होगी, जो यहाँ 4 शब्द दिए हुए हैं उसमें से आपको बताना है। तो महत्तम, महत्तर, लघुत्तर और मानवोत्तर दिया हुआ है, तम और तर वाला ही पहचान करना है। इसमें तो आप कर लेंगे, बताइए कौन सा होगा? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? आपका ए वाला हो जाएगा। उत्तमावस्था जो है ये एकमात्र महत्तम में होगी, जहाँ तुलना करके एक को महान सिद्ध कर दिया गया है, बाकी जितने हैं उनमें तर लगा हुआ है, अंत में तर प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है, यानी उत्तरावस्था है। इसके बाद प्रश्न संख्या 37 में आते हैं। भाषण शब्द के साथ उपयुक्त विशेषण क्या होगा? भाषण एक शब्द है, इसके साथ आपको बताना है कि सबसे बढ़िया जो एक शब्द विशेषण का काम करेगा यहाँ पर वो कौन सा होगा? कड़क, तेजस्वी, ओजस्वी, तूफानी। तो भाई भाषण तो किसी भी तरह का हो सकता है, लच्छेदार, कड़क, बिगड़ैल, उबड़ खाबड़, धारा प्रवाह, बहुत सारे भाषण के तरीके हो सकते हैं। चुनावी भाषण के अलग अलग वैरायटी आप देखेंगे, अभी मौसम आने वाला है। लेकिन यहाँ पर भाषण के लिए जो सबसे उपयुक्त विशेषण है वो ओजस्वी होगा। ठीक, जब भाषा और वाणी की बात होती है तो वहाँ तेजस्वी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वहाँ चर्चा होती है ओजस्विता की, कि उनकी वाणी में एक ओज है, तो यहाँ पर हम चुनेंगे ओजस्वी शब्द को। ये सबसे उपयुक्त विशेषण होगा जो कि भाषण के साथ अच्छा लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। भूगोल शब्द से बना हुआ विशेषण कौन सा होगा बताइए। ध्यान से देखिए, भूगोल वेत्ता लिखा है, भूगोलीय लिखा है, भौगोलिक लिखा है और कहा गया कि सभी। तो भाई इसमें सभी नहीं हो सकता। सभी विकल्प का होने का मतलब ये नहीं कि उसी को चुन लेंगे, ये खतरनाक सिद्ध हो सकता है, आत्मघाती कदम हो सकता है, सोच विचार कर। तो 38 जो है ना, इसका सही जवाब क्या होगा? सी वाला होगा, भौगोलिक। भौगोलिक शब्द जो है ये भूगोल से बना हुआ विशेषण है। अच्छा, 39 की ओर चले। यहाँ पर जोड़ा बनाकर दिया हुआ है, ये विशेषण विशेष्य वाला एक ट्रेडिशनल तरीके से दिया है। तो परंपरागत वाले जो प्रश्न है वो तो गलत नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर त्रुटिपूर्ण युग्म जो है यानी गलत दिया हुआ है, उसकी तलाश आपको करनी थी। तो बताइए आप किसको चुनेंगे? अनुपात का दिया है आनुपातिक, अभिषेक का दिया है अभिषिक्त, अनुभव का दिया है अनुभवी, और डी में कहा है कि कोई भी त्रुटिपूर्ण नहीं है। तो हम डी को चुन लेंगे क्योंकि इसमें गलती तो नहीं है, तो इसीलिए हम डी को चुनते हैं। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं जो कि विशेषण विशेष्य का है। यहाँ पर कहा गया कि कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, जल्दी से बताइए। कामी का दिया है कामुक, कुल का दिया है कुलीन, कुटुंब का दिया है कौटुंबिक और कर्ज का दिया है कर्जदार। इसमें से गलती ढूंढनी। तो अब जो 40 आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से ए वाला। कामी का दिया है कामुक,
ठीक है, 40 का जो सही उत्तर है वो ए हो जाएगा। कामी का दिया है कामुक। यहाँ पर जो विशेषण युग दिया हुआ है ना, इसमें त्रुटि है। इसके बाद प्रश्न संख्या 41 में आते हैं। यहाँ से विलोम का काम शुरू होता है और ये चलेगा 50वें तक। तो अनशन का विलोम नहीं है। अनशन का विलोम क्या नहीं होगा इसमें से? अशन नहीं होगा, राशन नहीं होगा, प्राशन नहीं होगा, ग्रासन नहीं होगा। तो अनशन मतलब होता क्या है? भोजन छोड़ देना, जानबूझकर भोजन का त्याग कर देना, खाना न खाना, अन्न ग्रहण न करना मतलब। तो अब इसमें आप बताइए, 41 का जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, राशन। अनशन का विलोम राशन नहीं होगा, बाकी अशन हो सकता है, प्राशन भी हो सकता है और ग्रासन भी हो सकता है। ग्रासन मतलब होता है ग्रसना, यानी ग्रास ग्रहण करना। ग्रास यानी निवाला, कौर। तो निवाला आप तभी ग्रहण करेंगे ना जब भोजन करेंगे, तो ये अनशन का विपरीत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ राशन जो है ये कतई भी अनशन का विलोम नहीं होगा, तो हमने बी को चुना। अच्छा, 42 में आए। क्रूर शब्द का विलोम क्या होगा इसमें से? निष्ठुर होगा, सदय होगा, सलज्ज होगा, अवक्रूर होगा। सही जवाब, तो सही जवाब इसका बी होना चाहिए। सदय जो है ये क्रूर का विलोम है, बाकी निष्ठुर, सलज्ज, अवक्रूर ये देख रहे हैं आप। क्रूर का विलोम आपको बताना था ना। तो सदय शब्द जो है, क्रूर का मतलब अच्छा क्या होता है? दया से मुक्त या दया से रहित, जिसके अंदर दया की रंच मात्र भी दया का परिमाण नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्रूर कहा जाता है। तो इसके लिए बाकी जितने हैं जैसे निष्ठुर और अवक्रूर, ये सारे शब्द, अवक्रूर का मतलब क्या? ये अक्रूर नहीं लिखा है, अवक्रूर लिखा है। अव मतलब ये प्रत्यय जो है जिस शब्द के साथ जुड़ता है उसे और विकृत कर देता है। तो यहाँ और बुरी तरह से जो क्रूर व्यक्ति है उसके लिए अवक्रूर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये तो समानार्थी हो जाएगा। सलज्ज का मतलब होता है दया से युक्त, तो यहाँ माफ कीजिएगा लज्जा से युक्त, तो यहाँ सदय शब्द जो है ये इसका विलोम विशेष तौर पे देखा जाएगा। बी वाले ऑप्शन को चुनेंगे और चलेंगे 43 की ओर। अकंटक लिखा हुआ है, अकंटक का विलोम आपको बताना है। बताइए, कंटका कीर्ण होगा, कंटकित होगा, दोनों गलत हैं या फिर दोनों सही है? तो 43 और हमारा जो सही जवाब है वो इसमें हम डी को चुनेंगे, क्योंकि अकंटक का दोनों ही ठीक है, मतलब कंटकित तो होता ही है, कंटका कीर्ण का भी वही मतलब है। अकंटक मतलब जहाँ कांटे ना हो, और बाकी दोनों शब्द जो आप देख रहे हैं वो कांटों से युक्त की ओर इशारा करते हैं। प्रश्न संख्या 44, सुल्ताना का विलोम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उलझाना, प्रहेलन, लुच्छित, लपेटना, इसमें से कौन सा होगा? तो भाई इसमें अगर आप देखें तो सुल्ताना मतलब क्या होता है? सुलझाना किसी चीज़ को, मतलब जैसे एक सामान्य उदाहरण कि ऊन का लच्छा आपने खरीदा और वो उलझा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसे सुलटा रहे हैं, यानी सुलझा रहे हैं। तो इसका विलोम इसमें से कौन कौन सा हो सकता है? उलझाना हो जाएगा, सीधी बात है। प्रहेलन का मतलब भी, पहेली आप कहते हैं ना, पहेली को बूझना पड़ता है, मतलब उलझी हुई बात को सुलझाना पड़ता है। तो पहेली मतलब उलझी हुई चीज़, प्रहेलन, ठीक। तो इसका मतलब भी उलझाना होता है, तो ये विलोम होगा। लपेटना जो है ये सुलटाने का ही अपोजिट है, मतलब आप सुलझा रहे हैं फिर लपेट के उसको उलझा रहे हैं, है ना। तो लुच्छित शब्द जो है ये इसका विलोम नहीं होगा। सुल्ताने से लुच्छित का कोई कनेक्शन नहीं है। लुच्छित का मतलब होता है खराब शक्ल वाला, कुरूप। प्रश्न संख्या 45, यहाँ आ जाइए। देखिए 45 में आपसे कह दिया गया कि गोचर का विलोम जो नहीं है वो आपको बताना है। इंद्रियातीत लिखा है, अप्रकट लिखा है, अवरोधतमी लिखा है, अवरोहतमी लिखा है और अगोचर लिखा है। इसमें से जो नहीं है वो आपको चुनना है। तो बाकी सारे गोचर के ही विलोम हैं, इंद्रियातीत भी, अवरोहतमी भी और अगोचर भी। अगोचर का मतलब क्या होता है? जिसका कि सामान्य जो हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं उसके द्वारा अनुभव न किया जा सके, वो चीज़ अगोचर है। ईश्वर को इसीलिए अगम अगोचर कहा जाता है ना। तो यहाँ पर बाकी जितने भी हैं वो गोचर के विलोम हो जाएंगे। लेकिन अवरोहतमी का मतलब क्या होता है? गिरा हुआ व्यक्ति, मतलब जो अवरोह की ओर बढ़ा चला जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए या ऐसे जीव के लिए पतित शब्द का इस्तेमाल होता है। तो अवरोहतमी कुल मिलाकर गोचर के विलोम में नहीं आएगा। अच्छा 46 की तरफ चलते हैं। ज्योतिर्मय का उचित विलोम नहीं होगा। ज्योतिर्मय मतलब प्रकाश से युक्त, ज्योति से युक्त। तो यहाँ लिखा हुआ है तमोमय, ध्वांत लिप्त, दारुणिक और तिमिरांकित। ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो ध्वांत, तम और तिमिर, ये तीन जो शब्द इसमें आपको शुरुआत में दिख रहे हैं ना, पूरे शब्द को जाने दीजिए, सिर्फ शुरुआत के जो है उन्हें ही पकड़िए। तमो, ध्वांत और तिमिरांकित यहाँ लिखा हुआ है ना। तिमिर, तम और ध्वांत का मतलब अंधेरा होता है, तो ये ज्योति के वैसे भी विलोम है, तो इन्हें तो आप छांट दीजिए। अब बचता है दारुणिक, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये ज्योतिर्मय का विलोम नहीं है। दारुणिक का मतलब होता है अत्यंत भयंकर दृश्य। प्रश्न संख्या 47, खेचर का विलोम कौन सा है ये बताइए। तो खेचर मतलब क्या होता है?
आसमान में उड़ने वाला, है ना। तो यहाँ पर हम इसके विलोम के तौर पे किसको चुनेंगे? थलचर को चुनेंगे। लेकिन थलचर शब्द यहाँ दिया नहीं है, हाँ दिया हुआ है स्थली। स्थली मतलब क्या होता है? स्थल पर गमन करने वाला या स्थल पर निवास करने वाला, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है थलचर ही। तो बी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, धरा का सही विलोम आपको चुनना है। यहाँ लिखा हुआ है इला, अभ्र, अंबक और नीड़क। इसमें से आप बताएं, धरा यानी धरती, अब इसका विलोम आपको चुनना है। बताइए किसको चुनेंगे? तो निश्चित तौर पर अभ्र को चुनेंगे, अंबक और नीड़क को नहीं चुनेंगे और इला को भी नहीं चुनेंगे। प्रश्न संख्या 49, ओजस्वी का उचित विलोम आपको चुनना है। भीरू, बेयाब, निस्तेज और बी और सी दोनों दिया हुआ है, मतलब दोनों को हम सही कह सकते हैं। तो ओजस्वी का उचित विलोम क्या होगा? सही जवाब हमारा क्या होगा? इसमें बी और सी दोनों को चुनना चाहिए। बेआब का मतलब है जिसकी चमक उतर गई है, जिसमें ओज नहीं है, और निस्तेज तो इसका सीधा सीधा विलोम होगा ही, तो हम फिर डी को चुनते हैं। और अंतिम विलोम शब्दों का प्रश्न है, खंडन का विलोम क्या है बताइए? प्रशस्ति माफ कीजिएगा, प्रस्फुटन, विघटन और अवगाह। इसमें से खंडन का विलोम क्या होगा? खंडन मतलब होता है किसी की बात को काटना या उसका विरोध करना। तो अब इसका सीधा विलोम तो आप जानते हैं मंडन। मंडन मतलब होता है प्रशंसा करना, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रशस्ति मतलब भी होता है प्रशंसा करना। जैसे प्रयाग प्रशस्ति, या ऐसे राजाओं की तमाम प्रशस्तियां लिखवाई जाती थी। तो हमने 50वें प्रश्न को देखा, इसका जो सही जवाब है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा, प्रशस्ति यानी प्रशंसा करना। बाकी प्रस्फुटन का मतलब होता है कोई चीज़ अगर प्रस्फुटित हो रही है यानी किसी धरातल को फोड़कर निकल रही है, उसका उद्भव हो रहा है। विघटन का अर्थ आप जानते ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं जो कि है 51। मनमस्त शब्द का उचित अर्थ क्या है आपको बताना है। अब ये वाक्यांश हेतु एक शब्द है जो कि 60वें तक चलेगा। तो मनमस्त का मतलब क्या होता है? जिसका मन कहीं और लगा है, जो एक काम में तत्पर है, जो जीवन की झंझटों से बेपरवाह है, जो हमेशा मतवाला रहे। ठीक, अब बताइए। तो 51 सही जवाब इसका क्या होगा? मनमस्त यानी उसका मन जो है वो मस्ती में है, तो फिर जीवन की झंझटों से वो बेपरवाह है। मस्त वही रहेगा जो झंझट की परवाह नहीं करेगा। अच्छा, 52 की ओर चलते हैं। मौजूदा सरकार द्वारा चुनाव संपन्न होने तक संचित निधि से धन प्राप्त करने हेतु जो संसदीय वोटिंग प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? अनुदान कहा जाता है, प्रत्यानुदान कहा जाता है, लेखानुदान कहा जाता है, अंकेक्षण कहा जाता है। कौन से शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं? तो हमारा जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा सी वाला, लेखानुदान। इसके बाद प्रश्न संख्या 53, कम बोलने वाला। कम बोलने वाले को क्या कहेंगे? निम्नभाषी कहेंगे, अनुभाषी कहेंगे, कमती कहेंगे, न्यूनग्राही कहेंगे। तो वैसे तो बहुत सारे इसके लिए शब्द हो सकते हैं कि भाई अल्पभाषी है, लेकिन निम्नभाषी का मतलब होता है नीचा बोलने वाला, यानी तुच्छ बातें बोलने वाला। तो ये इसका सही इसमें से विकल्प नहीं होगा। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कमती। कमती मतलब होता है कम बोलने वाला। ठीक, अल्पभाषी। इसके बाद 54 की ओर चले, यहाँ आ जाइए। थोड़ा सा सामान या छोटे से अनाज संग्रह के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा अगर कोई सामान है, कोई चीज़ है, या बहुत मामूली अनाज है आपके पास, भंडार उसका है, तो उसको हम किस शब्द से संबोधित करेंगे? खफीक कहेंगे, तसलसुल कहेंगे, तरतीब कहेंगे, परकोटा कहेंगे। इसमें से किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? तो 54 आप देख रहे हैं, और इसका जो हमारी ओर से सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए वाला। इसमें से खफीक शब्द जो है ये थोड़े से सामान के लिए या छोटे से अनाज संग्रह के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। बाकी तसलसुल और तरतीब का मतलब होता है तरीके से। ठीक, जैसे आप कहते हैं बेतरतीब फैला हुआ है, यानी बेढंगा चारों ओर बिखरा हुआ है। तो तरतीब का मतलब होता है तरीके से, उसमें जब बे उपसर्ग आप लगा देते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। और परकोटा का मतलब होता है दुर्ग, किला या प्राचीर। फिलहाल प्रश्न संख्या 55, और यहाँ आ जाइए। इसमें कहा गया कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको हम क्या कहेंगे? अवीरा कहेंगे, अध्यूढ़ा कहेंगे, अनाथा कहेंगे, वारांगना कहेंगे। कौन से शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे जरा बताएं? निश्चित तौर पर अवीरा कहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। बिन माँ बाप का जो व्यक्ति है उसके लिए हम शब्द कौन सा इस्तेमाल करें बताएं? 56, और हमारा जो सही जवाब इसमें होगा, इसमें देखिए मुरहा लिखा हुआ है, टूअर लिखा है और बेबस लिखा है। एकाधिक विकल्प सत्य है ऐसा डी में दिया हुआ है, तो हमें डी को चुन लेना चाहिए। ठीक, डी को चुना। क्यों चुना इसमें से? क्योंकि मुरहा, टूअर और टूअरा ऐसे जो शब्द हैं ये सब अनाथ के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, जिसके माता पिता या कम से कम माँ जो है वो स्वर्गवासी हो जाती है बचपन में ही, तो ऐसे बच्चे को गाँव में कहा जाता है टूअर। और मुरहा भी कहा जाता है, मतलब मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था तो अपने माता पिता को खा गया। जैसे तुलसीदास जी, गंडक मूल में उनका जन्म हुआ था, तो क्रमवार तरीके से उनके पिता और माता दोनों से उन्हें हाथ धोना पड़ा।
मतलब पिता जीवित थे लेकिन वो पिता का भी सुख नहीं प्राप्त कर पाए। तो इसमें एकाधिक विकल्प सत्य हैं, मतलब मुरहा और टूअर दोनों ही इसमें से हमारे सही उत्तर हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 57 की ओर चलते हैं। ऐसी परत या सतह जिसके पार देखा न जा सके। ऐसी परत जिसके पार आप देख नहीं सकते उसे अपारगम्य कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे, अवदर्शी कहेंगे या अदूरदर्शी कहेंगे। शब्दों को ध्यानपूर्वक देखें और इसमें से हमारा सही जवाब होगा ए वाला, अपारगम्य कहेंगे, है ना। अपारगम्य यानी जिसके कुछ पार आर पार जा न सके। जब प्रकाश आर पार नहीं हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, आप देख सकते हैं उसके पार नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। धर्म से विमुख मनुष्य के लिए एक शब्द होगा, कौन सा होगा बताइए। धर्मांध होगा, धर्मच्युत होगा, धर्महंता होगा या धर्मादा होगा। तो 58 और सही जवाब हमारा बी हो जाएगा, धर्मादा होगा। धर्मादा शब्द का मतलब होता है ना धर्म से विमुख लेकिन धर्म का ढोल पीटने वाला पाखंडी, जो कि अपने आप को निहायत ही धार्मिक सामने वाले को दिखाता हो, समाज को दिखाता हो। जैसे आजकल के बाबा जी लोग ज़्यादातर हैं। आजकल जो धर्माचार्य लोग फैले हुए हैं ना उसमें से 99% लोग ऐसे ही हैं, धर्म का झूठा दिखावा करने वाले हैं। असलियत उनके अंदर से ये है कि वो धर्म को एकदम से सम्मान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग 1% में आते हैं जो कि अच्छे हैं, मतलब वास्तविक रूप से धार्मिक है, सच्चे धर्म का जो कि मानव धर्म है उसका पालन करने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पाखंडी हैं। तो धर्मादा ऐसे ही शब्दों, ऐसे ही लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। धर्म से विमुख रहते हैं, जो उनका मूल कर्तव्य है उससे एकदम मुंह मोड़ चुके रहते हैं, लेकिन दिखाएंगे कि हम एक नंबर के धार्मिक। अच्छा, धर्मांध का मतलब क्या होता है, धर्म को सही तरीके से न समझ पाए और एकदम रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उनको स्वीकार करके उसी में अंधा हो जाए, किसी की फिर सुने ना, आंख पे एकदम धर्म की काली पट्टी बन जाए। और धर्मच्युत का मतलब होता है धर्म से बहिष्कृत, और धर्महंता मतलब धर्म का हरण करने वाला, धर्म का नाश करने वाला। तो इसमें से सही शब्द हमारा बी हो जाएगा। धर्मादा को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। सब कुछ पाने वाला मनुष्य सर्वमुखी होगा, सर्वाहारी होगा, सर्वलब्ध होगा, सर्वलोलुप होगा। सब कुछ प्राप्त हो गया है तो सर्वलब्ध, सर्वलब्ध अर्थात हमने सी को चुना। इसके बाद अंतिम प्रश्न को देखिए। संपूर्ण जीवन वृत्त को सहज संक्षिप्त शब्दों में ग्रंथबद्ध करने की जो विधा होती है, संपूर्ण जीवन वृत्त को सहज संक्षिप्त शब्दों में ग्रंथबद्ध करने की जो विधा है उसे हम क्या कहेंगे। तो बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्टाज, आत्मकथा, चरित्र, जीवनी। पूरा जीवन वृत्त जो है, किसी व्यक्ति का पूरा जीवन वृत्तांत जो है उसको हमने क्या किया, बहुत ही सरल शब्दों में और अत्यंत संक्षेप में। मतलब जीवन वृत्तांत यानी बहुत लंबी जिंदगी है तो भाई पूरा वो 60-70 साल या 90-100 साल का जो बायोडाटा है उसे हमने क्या किया, संक्षेप में व्यक्त कर दिया और सरल शब्दों में व्यक्त किया। उसमें एक प्रवाह है कि लोग पढ़ना चाह रहे हैं, रुचि ले रहे हैं। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, ऐसी चीज़ को हम कहेंगे चरित्र। ठीक, चरित्र जैसे श्री रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के पूरे जीवन वृत्त को अत्यंत सरल शब्दों में, अवधी भाषा जो कि संस्कृत की तुलना में कहीं ज़्यादा सरल थी, उसमें ग्रंथबद्ध किया और ये ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। वाल्मीकि रामायण से श्री रामचरितमानस की जो लोकप्रियता है वो कहीं ज़्यादा है। तो चरित्र का मतलब होता है पूरे जीवन वृत्त को सहज और संक्षिप्त में या संक्षेप में ग्रंथबद्ध करना। तो यहाँ पर हमने ये मॉक टेस्ट समाप्त किया है। जीएस वाला आपको अलग से वीडियो के रूप में मिलेगा, उसके लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिए, वो भी अवश्य आएगा। और आगे ऐसे ही जितने भी हमारे ऑफलाइन टेस्ट हैं उनके वीडियोज़ आपको मिलते जाएंगे। तो इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।